श्यामगंज गांव छोटा सा और शांत था। हरे भरे खेतों से घिरा यहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव के किनारे एक अकेला पेड़ खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी उलझी हुई शाखाएं मानो आसमान को नोच रही हो। गांव वाले उसके बारे में फुसफुसाते हुए ही बात करते थे। कोई भी पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें रोकती हो। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि उसके पास कभी न खेले। वो पेड़ एक खामोश पहरेदार था, जिसकी परछाई पूरे गांव पर मंडराती रहती थी। कुछ लोग कहते थे कि वो पेड़ बहुत पुराना है, गांव से भी पुराना। दूसरे लोग रात में उससे आने वाली अजीब रोशनियों और आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे। सच्चाई जो भी हो, वो पेड़ एक अशुभ साया था, जिससे सब डरते थे और दूर रहते थे। पेड़ के बारे में कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। हर कहानी पिछली से ज्यादा डरावनी। कुछ लोग कहते थे कि पेड़ में एक बुरी आत्मा रहती है। कहा जाता था कि वो अनजान लोगों को अपनी मौत के जाल में फंसा लेती है। दूसरों का दावा था कि पेड़ पर श्राप है, जो भी उसे छूने की हिम्मत करता, उस पर मुसीबत आ जाती। हवा में इन कहानियों की फुसफुसाहट घूमती रहती थी। वे गांव के चारों ओर घूमती रहती, पेड़ के आसपास के डर और अंधविश्वास को बढ़ाती रहती। चारपाई पर बैठे बूढ़े लोग आंखें फाड़े बच्चों को ये कहानियां सुनाते थे। हर कहानी एक चेतावनी थी, उस श्रापित पेड़ से दूर रहो। एक रात कुछ नौजवान टिमटिमाते लालटेन के चारों ओर इकट्ठा थे। वे कहानियां और हंसी मजाक कर रहे थे। उनमें से सबसे बहादुर विजय नाम का एक नौजवान पेड़ की कहानियों पर हंसा। उसने अंधविश्वासों पर यकीन करने से इनकार कर दिया। अपने दोस्तों के उकसाने पर विजय ने एक शर्त लगाई। वो पेड़ के नीचे एक रात बिताएगा और साबित करेगा कि वो हानि रहित है। जैसे ही चांद आसमान में ऊपर चढ़ा, विजय पेड़ के पास पहुंचा। उसका दिल डर और बहादुरी के मिश्रण से धड़क रहा था। उसने एक रस्सी एक डाल से बांधी और रात के लिए वहीं बैठ गया। घंटे बीत गए। पत्तों की सरसराहट और दूर कुत्तों के भौंकने के अलावा कोई आवाज नहीं थी। फिर सन्नाटा। अगली सुबह विजय गायब था। रस्सी डाल से लटक रही थी। उसके दोस्तों ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। विजय बिना किसी निशान के गायब हो गया था। गांव में दहशत फैल गई। विजय के गायब होने ने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी। पेड़ ने एक और शिकार कर लिया था। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी विजय का कोई पता नहीं चला। लोग पेड़ से पहले से भी ज्यादा दूर रहने लगे। एक शाम गांव में एक अजनबी आया। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें एक अजीब ज्ञान से भरी थीं। उसने ध्यान से सुना जब गांव वालों ने विजय और श्रापित पेड़ की कहानी सुनाई। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान खेल गई। फिर उसने सच्चाई बताई। पेड़ श्रापित नहीं था, बल्कि एक रक्षक था। वो एक छिपे हुए रास्ते, एक दूसरे लोक के द्वार की रक्षा करता था। विजय अपनी लापरवाही में उस द्वार से होकर गुजर गया था और अब फंस गया था। प्राचीन रहस्यों का रक्षक, वो बूढ़ा आदमी, मदद करने का वादा किया। वो द्वार खोलने और विजय को वापस लाने का रास्ता जानता था। गांव वाले विस्मय और घबराहट से देखते रहे जब वो पेड़ के पास पहुंचा। विजय का भाग्य और उस भूतिया पेड़ का रहस्य अधर में लटका हुआ था।